हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पे चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बेसिक एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं। इसके बाद बेसिक के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए, बेसिक में सबसे पहले ऑलरेडी आप जानते हैं, पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। पोलिनोमियल बेसिकली है क्या? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, वेयर A0 A1 A2 ये सब रियल नंबर है और n जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, जो पावर होना चाहिए ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। डैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे किस डिग्री में? n डिग्री में। जैसे आपको x² + 1 क्या है? एक पोलिनोमियल है। इस पे वेरिएबल पे पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, डेट इज पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये आपका पोलिनोमियल होगा, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल्स का पहचानने को, है ना। अगर x√x + 1 रहेगा, ये पोलिनोमियल नहीं था, क्योंकि x पे जो पावर है ना वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, अति पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये बात को अब समझना है। चलिए, उसके बाद है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर रहेगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे इसके पहले एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या? n था। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, x³ + 2x² + 4x + 5। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे है वो क्या है? 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा? 3। ठीक है, चलिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। इट इज ऑफ px और q। कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल करेंगे। जितने भी पोलिनोमियल आप नंबर देख रहे हैं, जैसे px = k मतलब कांस्टेंट, जैसे 2, ये आपका एक पोलिनोमियल है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया हुआ वो भी एक आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल आएंगे, क्योंकि इसके डिग्री 0 है। कैसे? जैसे कोई नंबर 2 लिया, 2 एक पोलिनोमियल है। कौन सा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x⁻0। यहाँ वेरिएबल x हो गया, डिग्री कितना होगा? 0। इसका वैल्यू भी क्या होगा? 2 ही, इसलिए एक कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाया। समझ गए? चलिए, उसके बाद है लीनियर, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर के केस में आपका क्या होगा? px = ax + b के फॉर्म में लिखेंगे। px = ax + b के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर x वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट है। a ≠ 0 कंडीशन होता है लीनियर पोलिनोमियल केस में। और इसकी डिग्री क्या हो गया? 1। डिग्री के अनुसार जिसका 1 है, x⁻1 हो गया, दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल हो गया। जिसका डिग्री 1 है लीनियर, जिसका डिग्री 0 है कांस्टेंट, जिसका डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, जिसका डिग्री 3 है क्यूबिक कहेंगे, जिसका डिग्री 4 है उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो आपको क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, न्यू सिलेबस में आपको क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा ये याद रखिएगा। px पोलिनोमियल इन x वेरिएबल ax² + bx + c। यही आपको अगर पोलिनोमियल इन y वेरिएबल रहेगा py, तो क्या लिखते हैं? जनरल फॉर्म ay² + by + c, है कि नहीं? इस तरह के आपका होता। ठीक है, यहाँ कंडीशन ध्यान रखना है, a ≠ 0। आइदर 0, b और c 0 हो सकता है। ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर होगा। ओके, तो ये हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखा। ठीक है, क्यूबिक में जनरली देखिए क्यूबिक भी है। क्यूबिक भी आपको कुछ एक्स्ट्रा में दिया हो, जिसका डिग्री 3 क्यूबिक है। इसका जनरल फॉर्म x³ + bx² + cx + d होगा। a b c d सब रियल नंबर है और a ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई दिया हुआ px 4x⁻4, ये आपका 4x⁻3, तो ये आपका क्या है? एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और टर्म के अनुसार से मोनोमियल है। ठीक है,
तो ये मोनोमियल बाइनोमियल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, जिसका दे देखिए ये लिख सकते हैं ए बी सी डी ई आ गया, ठीक है। उसी तरह ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। चलिए उसके बाद ग्राफ ऑफ पोलोमियल की जब बात करते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलोमियल की बात करेंगे तो लीनियर पोलोमियल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट पोलोमियल क्या होगा, जैसे आपको बनाना हो पी एक्स इजकल टू 2, डेट इज पी एक्स क्या होता है वाई इजकल टू 2, तो वाई इजकल टू 2 ग्राफ कैसे बनेंगे, वाई का वैल्यू यहाँ 2 होता है, एक ये भी एक तरह से लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा वाई इजकल टू 2 का। उसी तरह जब आप किसी का ग्राफ बनाएंगे एक्स प्लस बी वाई, मतलब कहने के बाद लीनियर पोलोमियल का, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन मतलब ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका तो ग्राफ ऑफ सेकेंड जो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस बी से जो पैराबोला होता है ओपन अपवार्ड ओपन होता है, यू की तरफ ऐसे ओपन होगा जब हम ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे। जैसे ए का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ हमेशा यू शेप में होगा ऐसे करके। ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है, ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा, इस तरह का ग्राफ आपका होगा। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक पोलोमियल ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है। इसी केस में अगर ए का वैल्यू नेगेटिव हो गया, ए का वैल्यू नेगेटिव लीजिएगा, यहाँ नेगेटिव होगा ए का वैल्यू, तो इस केस में आपका पैराबोला जो होगा ओपन डाउनवर्ड की तरफ ओपन हो जाएगा। डैट मीन्स आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। कहीं से भी हो सकता है, ऑरिजिन से भी पास कर सकता है ऐसे। तो ये हो गया जब आपका ए का वैल्यू नेगेटिव है। जैसे आपको दिया हो -2x² प्लस 4x, इसका ग्राफ आपका इस तरह के हो सकता डाउनवर्ड होगा। 2x² प्लस 4x का ग्राफ आपका अपवार्ड की तरफ ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, ए का वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ यू शेप में होगा। ओके, तो यू शेप किसका ग्राफ होता है, पैराबोला का, ठीक है। फिर है इन जनरल अ पोलोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक पोलोमियल है जिसका डिग्री एन है, वो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम जो एक्स एक्सिस को एन पॉइंट पे कट करेगा, एन पॉइंट पे कट करेगा, उससे कम कर सकता है। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक पोलोमियल को इक्वेशन दिया हो, तो क्वाड्रेटिक पोलोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री क्वाड्रेटिक पोलोमियल का डिग्री 2 होता है। तो एक्स एक्सिस को, जैसे जी ए एक्स एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितना बार 2 टाइम्स कट कर सकता है, ठीक है। कभी कभी आपका कुछ भी टाइम 0 टाइम भी कट सकता है। जैसे देखिए इसी ग्राफ में अगर क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, देखिए अगर ऐसे बना हो तो क्या एक्स एक्सिस को एक भी टाइम नहीं कट गया, क्या नहीं कट गया, तो इस केज में क्या हो गया, 0 जो हो गया ना, 0 जो पढ़ेंगे आगे, 0 जो है उसका 0 हो गया, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो एक पोलोमियल जो एक्स वेरिएबल में दिया हो तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना उसका 0 होगा, डैट इज सॉल्यूशन होगा। हम लोग MCQ में क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक ही है कि जीरोज ऑफ द पोलोमियल। जीरो मतलब अल्फा, अगर जीरो द पोलोमियल है तो पी अल्फा 0 होगा, मतलब उस पर पोलोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो 0 हो जाना चाहिए। अगर मेरा कोई जैसे कहेगा कि टू किसी भी एक पोलोमियल का 0 है, डेट इज P2 निकालोगे, जो क्लास 9th में आपने निकाले हैं, P2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। पोलोमियल का वैल्यू इस वैल्यू पे में 2 पे 0 हो गया तो 2 उसका जीरोज कहलाया। जीरोज मतलब याद रखिएगा, जीरोज मतलब सॉल्यूशन ऑफ पोलोमियल। सॉल्यूशन ऑफ पोलोमियल मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ज्योमेट्रिकली जब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ वाई पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को जितने बार काट करेगा वही उसका जीरोज कहलाएगा। या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है, मैक्सिमम एन जीरो रख सकता है। जैसे देखिए दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट ज़्यादा 2 जीरो रख सकता है, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल ज़्यादा 3 जीरो रख सकता है, उससे कम भी रख सकता है। जीरो में जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो में जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो भी हो सकता है किसी भी पोलिनोमियल का जीरो, जीरो में जीरो ऑफ पोलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है जीरो नो जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका जीरोज नहीं होता है, उसका जीरोज नहीं जाए। जैसे आपका y बराबर 2, इट हैज़ नो जीरोज, ठीक है, ओके। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, द एक्सप्रेशन बी ए स्क्वायर माइनस सी इज ए नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डी। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा करके यूज होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू, याद रखिएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी आप आइडेंटिफाई करते ही हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और सी कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डेट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में हम डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका मेन इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करेंगे। सपोज दैट अल्फा बीटा 2 जीरो है, अल्फा बीटा कोई भी एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसका 2 जीरो है, तो रिलेशन मतलब यहाँ कहता है कि अगर सम ऑफ जीरो करेंगे, डेट इज अल्फा प्लस बीटा करेंगे, सम ऑफ जीरो, ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए का। माइनस बी डेट इज माइनस बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। यही आपको वेरीफाई करने के लिए देगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डेट इज अल्फा इंटू बीटा, दोनों सेम ही बोला है, ये स्टेटमेंट बोला गया है, वर्ड्स में इस सिंबल में लिखा गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डेट इज अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ओके। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्लास 10th में आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसके जीरोज निकालने के और उसके रिलेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका सिलेबस से क्यूबिक पोलिनोमियल हट गया है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, समराइज कर लीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल केस में अल्फ़ा बीटा एंड गामा 3 जीरोज होंगे, इसमें भी वही रिलेशन याद रखना है, सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो वही होगा माइनस बी बाई ए, जो इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ था। तो कोएफिशिएंट ऑफ देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म जो क्यूबिक का है वो हो गया एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा हो गया माइनस बी बाई ए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। दो जीरोज का प्रोडक्ट सम है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू सी बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। याद रखिएगा सी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों जीरो का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, इफ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डेट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया हो, तो जो पोलिनोमियल बनेगा उससे जीरोज जब दिया हो अल्फ़ा बीटा, तो पोलिनोमियल बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डेट इज ये आपका फार्मूला का याद रखना है। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए कहेगा जब आपका जीरोज अल्फ़ा बीटा दिया हो, और अगर सम और प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी दिया हो तो बस यहाँ से देखिए सम हो गया, यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डेट इज आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर में क्या है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह क्यूबिक के केस में है अल्फ़ा बीटा गामा अगर दिया हो, उससे अगर क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है तो एक्स क्यू सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फार्मूला है जो कि आपका सिलेबस से बाहर है, ठीक है। लेकिन इसको आप अगर चाहते हैं याद करना तो याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, डेट इज एक्स क्यू, ये हो गया फार्मूला।
तो ये आपका बेसिक था क्वाड्रेटिक पोलोमियल का बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला देख लिया आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको रिवाइंड करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में MCQ देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।